लालू जी न बना रहे हैं, ठीक है। बिहार की जनता तो नहीं बना रही है। लालू जी और राबड़े जी के सत्ता के रूप में जो 15 वर्षों तक रहा है, और लालू जी जानते हैं कि अब तेजस्वी जी यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं बन सकते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी यादव क्या 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव नालंदा पहुंचे थे और किस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि तमाम लोग एकजुट होइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, सीधा सवाल पूछा गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से। किस तरीके से नित्यानंद राय लालू प्रसाद यादव को जवाब दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, दिल्ली में जो चुनाव हुए उसका परिणाम आया ना है, उसको लेकर भी क्या कुछ करें नित्यानंद राय। सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, आप सब लोगों की क्या बातचीत थी? ठीक है। आज एनडीए के सभी माननीय सांसदों के साथ माननीय प्रधानमंत्री से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद बिहार पे हमेशा रहता है, और आज की मुलाकात यह स्पष्ट करता है कि बिहार के विकास और बिहार के विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी महत्व देते हैं। बिहार के विकास लगातार हो रहा है, लेकिन बिहार को 15 वर्षों के आरजेडी की सरकार और पूर्व के कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से बीमार प्रदेश बना दिया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार विकसित हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का हो और उस विकसित भारत में बिहार भी विकसित हो, और उस विकास की राह पर बिहार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है बिहार का विकास। सर, केजरीवाल कल दिल्ली के कल नतीजे आने सर, वाले केजरीवाल भाजपा भाजपा पर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। सर, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है सर भाजपा पर दिल्ली क्या में। देखिए, अब क्या है ना, जब दिल्ली से आती है ना तो खंभा नोचती आती है। यहाँ एक कहावत है, और कुछ नहीं, हताशा में, निराशा में, हार कि भय उनको इस प्रकार से विचलित कर दिया है कि वह अनाप शनाप पे आते हैं। लालू तेजस्वी यादव को लालू जी बनाने का ऐलान किया है। लालू जी न बना रहे हैं, ठीक है। बिहार की जनता तो नहीं बना रही है। बिहार की जनता तो उस जंगल राज और उस राज को जो लालू जी और राबड़े जी के सत्ता के रूप में जो 15 वर्षों तक रहा है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में जो तेजस्वी जी कुछ ही समय के लिए बिहार में हुए थे, तो उस समय उनका जो प्रवृत्ति रही है विकास विरोधी और अपराधियों को साथ लेकर उसको संरक्षण देने का, बिहार की जनता वाकिफ है, जानती है। बिहार के लोग अब विकास चाहते हैं, और विकास एनडीए की सरकार में बिहार के लोगों ने देखा है। तो जिस पार्टी ने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को बदनाम किया, यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सड़कें टूटी थी, अस्पताल की हालत अच्छी नहीं थी, स्कूल में कहीं पढ़ाई की व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी, तो इस प्रकार के उस अराजक राज्य जो आरजेडी का राज था, उसको बिहार के लोगों ने देखा है। इसलिए बिल्कुल तेजस्वी जी को बिहार की जनता, आरजेडी को बिहार की जनता और यूपीए को बिल्कुल अपने तरीके से, यानी कि पूरी तरह से सफाया करने का मन बना चुकी है। तेजस्वी जी को पता चलेगा, और लालू जी जानते हैं कि अब तेजस्वी जी यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं बन सकते।
जगलाल चौधरी की जयंती में राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। कहीं ना कहीं दलितों अपमान किया गया, मंच पे नहीं चढ़ने दिया देखिए, गया। कांग्रेस के अरे, इतिहास लगा में ना। दलितों का अपमान ठीक है। बीच में घुसाएंगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी कांग्रेस उसको जगह ही नहीं देना सदन में नहीं जाने दी और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी हराने के लिए उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार तक किए। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर खून के पक्के थे, वह वंचितों को अधिकार देना चाहते थे, गरीबों का कल्याण चाहते थे, दलितों का, आदिवासियों का कल्याण चाहते थे और उस संकल्प के साथ वह अपना जीवन जिया है और आज उस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा से दलित विरोधी रही है, वंचित विरोधी रही है, गरीब विरोधी रही है, पिछड़ा विरोधी रही है और एक तरह से कहिए तो हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस हमेशा विकास विरोधी रही है। ठीक है। तो अभी आप नित्यानंद राय को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना है किस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं, किस तरीके से विकास के पथ पर देश चल पड़ा है, तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।